नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। अभी आप में से किसी ने करियर के बारे में मुझे एक सजेशन दिया कि मैं करियर कैसे जाना जा सकता है, इस विषय पर एक वीडियो बनाऊं। मेरा जो इससे पहला वाला वीडियो है जिसका कि लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप अवश्य देखें तो ये समझना आपके लिए आज का वीडियो और आसान हो जाएगा। उसमें मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन जानने के लिए ज्योतिष में कौन कौन से पैरामीटर्स चेक करने चाहिए, कौन कौन से हाउसेस प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस विषय में कुछ चर्चा की है। और अब आज से मैं पूरी 12 राशियों के लिए एक डिटेल्ड करियर ऑप्शन का वीडियो बनाऊंगी। उसमें मैं केवल एक राशि के विषय में एक ही वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी कि क्यों ऐसा होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका चंद्रमा मून एरीज यानी कि चंद्रमा 1 नंबर में पड़ा हुआ है, आपकी हॉरोस्कोप में चंद्रमा जहां बैठा है वहां पर अगर नंबर 1 पड़ा हुआ है, अब वो नंबर चाहे 1 यहां है, यहां है, यहां है, कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आपका चंद्रमा मेष राशि का चंद्रमा है, क्योंकि मेष इस भचक्र की ज़ोडियाक की पहली राशि है और आप सभी जानते हैं कि इसके जो रूलर हैं वो मंगल हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एरीज मून साइन वालों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी चंद्रमा किस राशि में बैठा है उसका बहुत प्रभाव होता है और वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी पर्सनालिटी में ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। मंगल एक स्पॉन्टेनियस प्लैनेट है, मंगल एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, मतलब बहुत तीव्रता से काम करने वाला है, बहुत उत्साही है, उसके अंदर बहुत ओज है, ऊर्जा है। और मंगल लीडर है, मंगल फाइटर है, वॉरियर है, सैनिक है, एक लड़ाका ग्रह है, वॉरियर है, बेसिकली योद्धा है, लड़ता है। और देखिए लग्न का मालिक है, कितना ज्योतिष सरल और साकार है। अगर आप ध्यान से समझें तो मेष राशि यानी पहली राशि यानी आपका शरीर, बॉडी। तो हमें अपनी बॉडी को बचाए रखने के लिए, हमको इस जीवन में अपने जीवन को बचाए रखने के लिए सदैव क्या करनी पड़ती है? फाइट। हमको अपने जीवन में विजयी होने के लिए क्या करना पड़ता है? फाइट। और हमारे ऋषियों ने मेष राशि को मंगल को दे दिया, यानी मंगल उसके रूलर हैं। आपको सदैव हमेशा अपने जीवन में एक लड़ाई लड़नी पड़ती है और अगर आपकी कुंडली में आपका लग्न लॉर्ड स्ट्रांग होता है तो आप अपने जीवन की लड़ाई जीत भी जाते हैं। ऐसा मैं तो सबको बताती रहती हूं। इसलिए मंगल को ये दिया गया, क्योंकि मंगल फाइटर है, मंगल योद्धा है और मंगल हमेशा हर परिस्थिति में लड़ना जानता है। ये और बात है कि उसको अपना क्रिटिसिज्म सुनना बहुत पसंद नहीं होता। वो औरों को अपने जैसे हिसाब से काम कराने में विश्वास रखता है। टीम के लीडर तो ऐसे लोग बन सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत से लोग उनको टीम में पसंद ना करते हों, क्योंकि वो हर किसी से वही अपेक्षा रखते हैं जैसा काम वो खुद करते हैं। तुरंत काम करो, आलस मत करो, आउटडोर एक्टिविटीज करो, टीम वर्क करो, ये उनकी इच्छा होती है। तो कभी कभी ऐसे लोग जिनका चंद्रमा मेष राशि में होता है, ये एक डिक्टेटर की तरह भी काम करते हैं। तो सबसे पहले आपने समझना है कि चंद्रमा क्योंकि मंगल की राशि में है, इसलिए आपके अंदर ये सारे ट्रेट्स होंगे ही होंगे।
अब थोड़े बहुत कम ज्यादा ऐसे हो सकते हैं कि अगर आपकी हॉरोस्कोप में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आप कम फाइटर होंगे, अगर मंगल की स्थिति अच्छी होगी तो आप बहुत बड़े फाइटर होंगे, एनर्जेटिक होंगे, लीडर होंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट्स पर जा सकते हैं। ये फर्क इस तरह पड़ेगा। अब जो बात आ रही है ये बहुत कॉमन बात हो गई। अब जो ज्योतिष की खास बात हो रही है, जिस वजह से मैं ये वीडियोस बना रही हूं, अब वो बात होगी। मेष राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, अश्वनी, भरणी, कृतिका, जिसमें अश्वनी के पूरे 4 चरण होते हैं, भरणी के भी पूरे 4 चरण होते हैं, कृतिका का केवल 1 चरण होता है। यानी कि 1 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट अगर आपका चंद्रमा है तो आप अश्विनी नक्षत्र में है, उसके बाद 13-20 से 26-40 आप भरणी में है, और लास्ट का जो 26-40 से और 30 डिग्री यानी 3-20 एक पद जो है वो कृतिका का भी आ जाता है। अब यहां से डिफरेंस होना शुरू होता है इंसान की पर्सनालिटी और मेंटल एप्टीट्यूड में। ये कैरेक्टरिस्टिक सब में होंगे, उत्साही, स्पॉन्टेनियस, लीडर, फाइटर, सब में होंगे। कम और ज्यादा क्यों होंगे मैंने बता दिया। बट नाउ कम्स द, जिसको आप कहते हैं डिस्क्रिमिनेट कैसे करते हैं, एक ही राशि के लोग अलग अलग प्रोफेशंस क्यों करते हैं, वो अब आ रहा है। यहां पर नक्षत्रों से हम व्यक्ति का मेंटल एप्टीट्यूड जानते हैं कि उसका मन कहां लगेगा, वो किस चीज में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ये तो ठीक है हम उत्साही हैं, लेकिन किसमें उत्साही बन जाए, क्या करें तो हमारा उत्साह काम आ जाए। सबसे पहले अगर आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, तो अश्विनी से रिलेटेड यानी ये केतु का नक्षत्र है। केतु की एक खास बात है कि केतु एक फाइननेस को दिखाता है, एक जिसको कहते हैं ना माइक्रो स्टडी जिसको आप कहते हैं, या सूक्ष्म रूप से जब आप चीजों को समझते हैं, एक फाइन परसेप्शन, एक फाइननेस जो होती है वो केतु देता है। तो अगर चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होता है, चाहे वो अश्विनी में हो, मघा में हो, मूल में हो, अब ये और बात है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक भी अलग हो जाएंगे, यही ज्योतिष की कहते हैं ना महिमा है। पर बेसिकली अगर चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होगा तो आप परफेक्शनिस्ट होंगे, ये सच है। आप कोई भी चीज बिलो स्टैंडर्ड पसंद नहीं करते। आप कोई भी चीज करते हैं तो उसमें एक परफेक्शन की दरकार आपको होती है। तो अगर आपका चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होगा, मंगल की राशि में होगा, अश्विनी नक्षत्र में होगा, तो क्या होगा। अश्विनी नक्षत्र के लिए सबसे पहली बात यह है कि ये मेडिकल के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, यानी एक जो फील्ड है मेडिकल की, क्योंकि अश्विनी कुमार जो है वो मेडिसिन से जोड़े जाते हैं, दवाइयों से जोड़े जाते हैं। तो अगर आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है तो आप क्या क्या कर सकते हैं आप, और अश्विनी, और एक और बात, तो मेडिकल हो गया, दूसरा क्योंकि केतु जो है वो मंगल के सदृश ही काम करता है। कहा जाता है ना शनिवत केतु कुजवत, शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी केतु जो है वो ऑलमोस्ट मंगल की तरह ही काम करता है। तो जो लोग मेष राशि के होंगे, अश्विनी नक्षत्र उनका चंद्रमा पड़ा होगा, तो वो क्या होंगे, वो फाइटर हो सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, पुलिस की सर्विस में जा सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, मंगल से रिलेटेड इवन शेफ बन सकते हैं बहुत अच्छे। यस, उनके पास उनकी जो कुलिनरी स्किल्स है, जो खाना बनाने की स्किल्स है, वो बहुत अच्छी हो सकती हैं। जी हाँ, आप लोगों को कम पता होगा मंगल खाना भी बहुत अच्छा बनवा सकता है, तो आप शेफ भी हो सकते हैं। जहां भी जो भी मंगल से रूल्ड एरिया है वो काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप सीबीआई में हो सकते हैं, रॉ में हो सकते हैं, मतलब जो भी हमारी सीक्रेट एजेंसीज होती हैं उनमें होंगे, क्योंकि आप अंदर तक जाकर परफेक्शन के साथ ढूंढ कर लाएंगे कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। तो सीबीआई, सीआईडी,
ये सब चीजें, इन फील्ड्स में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। डॉक्टर और सर्जरी तो मैंने बता ही दिया। अश्विनी नक्षत्र का मेरा वीडियो देखिए और उसमें जो प्रोफेशंस मैंने बताए हैं उन सबको समझ लीजिए। यहां मुझे जो याद आएगा मैं वही बताऊंगी। ये मैं आपको बता रही हूं कि डिफरेंस कैसे करना है, एक राशि के लोगों को अलग अलग प्रोफेशंस कैसे बताने हैं, और आप अपना देख लीजिए कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका चंद्रमा 13 डिग्री के 20 मिनट के बाद का है और 26 डिग्री 40 मिनट तक जाता है, यानी आप भरणी नक्षत्र में पैदा हैं। अब राशि तो एक ही है, यानी चंद्रमा तो मंगल की ही राशि में है, लेकिन अब ये शुक्र के नक्षत्र में हो गया, यानी अब मिलन क्या हुआ कि चंद्रमा, शुक्र और मंगल। समझ लीजिए, ये तीन चीजें अब हमें देख ली। तो अगर शुक्र और चंद्रमा मिल रहा है तो आप क्रिएटिव हो रहे हैं। यहां अश्विनी मिल रहा था तो आप फाइटर हो रहे थे, यहां आप क्रिएटर हो रहे हैं। आप आर्टिस्टिक अप्रोच रखेंगे, आपका जो मेंटल एप्टीट्यूड है आर्ट की तरफ ज्यादा होगा, प्रिजर्व करने में होगा। मतलब आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप कहते हैं ना एक बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं, क्योंकि चीजों को प्रिजर्व करना, आर्ट को प्रिजर्व करना, अपनी लीनियज को पहचानना, उसको आगे बढ़ाना, पोषक बनना, यानी आप व्यापारी भी हो सकते हैं। आप शुक्र से रिलेटेड व्यापार को देखें, आप तंबाकू वगैरह का व्यापार कर सकते हैं। आप बहुत बड़ी, कहना नहीं चाहिए, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकते हैं। आप ये पान मसाला वगैरह बना सकते हैं जिसमें टोबैको यूज होती है, और आप उसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था। पर भरणी नक्षत्र का जो बेसिक एसेंस है वो पोषण करना, प्रिजर्व करना, आर्ट को डिस्प्ले करना। और अब मंगल के नक्षत्र में तो आपका क्या होगा, आप बहुत ही एनर्जेटिक होंगे, बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं आप। मंगल हाथ पैरों को बहुत मजबूती देता है, एनर्जी, तो आप बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि जिसमें भी कला की जरूरत है। व्यापारी हो सकते हैं, ट्रेवलर हो सकते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि जब शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा होगा तो व्यापार की इंस्टिंक्ट बहुत आपके अंदर बेसिक होती ही होती है, क्योंकि काल पुरुष में शुक्र ही 7वें घर का मालिक है, मत भूलिएगा। शुक्र से चंद्रमा का जुड़ाव होते ही समझ जाइए आप व्यापारी बुद्धि के हैं। ये सच है, क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, बट व्यापारी है। अगर आप कलाकार भी होंगे तो आपको अपनी कला को बखूबी बेचना आता होगा, ये लिख लीजिए। केवल और केवल अच्छे कलाकार बनके आप नहीं रह जाएंगे कि आपको कोई नहीं जानता। अगर ये कॉम्बिनेशन होगा कि भरणी है, मंगल है, चंद्रमा और शुक्र, इन तीन की युति हो गई, तो फिर आप अच्छे व्यापारी, अच्छे नर्तक, अच्छे डांसर, अच्छे प्लेयर कुछ भी हो सकते हैं। इवन अश्विनी में भी अगर आप हैं तो भी आप बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि मंगल की तरह काम करता है। मंगल का जो फोर्टे है वो स्पोर्ट्स भी है, तो अश्विनी नक्षत्र वाले लोग भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में हो सकते हैं। और आप एक एक चीज के प्रति परफेक्शन रखेंगे। भरणी वाले प्रिजर्व करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं, व्यापार करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। अब तीसरा, यानी कि लास्ट में जो लास्ट 3 डिग्री 20 मिनट पर अगर आपका चंद्रमा होगा, यानी 26 डिग्री 40 मिनट के बाद 27 डिग्री पर, 28 डिग्री पर, 29 पर, तो आप सूर्य से प्रभावित हो जाएंगे। अब क्या क्या चीजें कनेक्ट कर गई, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये दोनों ही एक तो राजकीय ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल सेनापति है, सूर्य और चंद्रमा दोनों राजा रानी हैं। यानी कि ऐसे लोग सरकार से जुड़े कार्य, सरकार के कार्य, सरकार में कोई पद, आईपीएस ऑफिसर्स, इंडियन आर्मी में, मतलब इंडियन मतलब किसी भी देश की आर्मी में, देश से रिलेटेड सरकारी सर्विस, सरकारी काम, सरकारी व्यापार, यानी व्यापार भी अगर करोगे तो सरकार से कुछ रिलेटेड होगा। तो कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य, चंद्र और मंगल मिल जाएंगे। अब आपका दिमाग खुलने लगा होगा
कि कैसे आप समझ सकते हैं इसको आसानी से, कि अगर आपके घर कोई बच्चा पैदा हुआ, आपने ये देखा, तो बिना कुछ जाने कोई और आपको ग्रह देखने नहीं आते हैं, कम से कम आप ये तो देख ही सकते हैं इस वीडियो के बाद कि ये बच्चा क्या कर सकता है, इसका मेंटल एप्टीट्यूड क्या होगा। और सच मानिए ये कभी भी गलत नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी ज्योतिष चंद्रमा पर बेस्ड है। हमारे मन के बिना कुछ भी नहीं होता। तो ये जो आज आपको बता रही हूं, ये सिद्धांत कभी गलत नहीं होंगे। हाँ, ये जरूर है कि उनमें कुछ मैनिपुलेशन होगा, कि अब जैसे कि मैंने कहा कि ये बच्चा बहुत अच्छा प्लेयर होगा, आज के समय में हो सकता है वो बहुत अच्छा चेस का प्लेयर हो जाए। स्पोर्ट्स है पर दिमाग का जुड़ाव हो गया, बैठ बैठ के खेल सकता होगा। हो सकता है वो किसी गेम को बनाने वाला बन जाए, जो आजकल बन रहे हैं ना ऑनलाइन गेम्स वगैरह। अश्विनी नक्षत्र में होगा और मेष राशि में होगा, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे, मतलब कोई भी ऐसे प्ले बनाने वाले हो सकते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं आजकल, कंप्यूटर गेम वगैरह। यस, तो ये सब चीजें देश काल के साथ जुड़ती और घटती रहेंगी, लेकिन बेसिक चीज आपको ये कभी नहीं बदलेगी। अब दूसरी बात कि अगर आपका मेष राशि है तो आपके 11वें घर का मालिक बनता है, यानी आय, इनकम कहां से आ रही है? इनकम आ रही है आपकी शनि के हिसाब से, क्योंकि 11वां घर शनि का है। कुंभ राशि है, और कुंभ राशि क्या है? एक सीक्रेट राशि है। अब अगर आपका मेष राशि है तो मैंने कहा ना कि सीक्रेट सोर्स से इनकम आ सकती है, किसी सोशल सर्विस से आ सकती है, किसी नेटवर्किंग से आ सकती है। तो बस आपने ये देख लेना है कि 11वां घर जिससे रूल्ड है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 10वां घर भी यहां पर शनि ही रूल करेगा। तो इसका मतलब है कि आप शनि से रिलेटेड काम करेंगे। ये आपका एक इंडिकेशन हो गया, क्योंकि मोटा मोटा बाकी तो मैं जितना भी पैरामीटर्स है वो पहले वीडियो में बता चुकी हूं, जरूर देखिए। लेकिन अगर आपकी मेष राशि है तो आप इस तरह के प्रोफेशन करने के लिए बने हैं, और इसमें कभी भी गलती नहीं होगी। कितना आगे जाएंगे, कितनी दूर जाएंगे, कितने सक्सेसफुल होंगे, ये सब आपकी पूरी हॉरोस्कोप बताएगी, लेकिन करियर का इंडिकेशन आपको आपकी राशि दे देगी। अब एक बात और आपको बता देती हूं कि आपके ऑब्स्टेकल्स क्या क्या होंगे। जब हम करियर पर बात कर रहे हैं तो पूरा ही कर लेते हैं। आपके जो ऑब्स्टेकल्स होंगे वो होगा जरूरत से ज्यादा लोगों पर अपनी इच्छा को थोपना, क्योंकि आप मेष राशि वाले हमेशा ही मतलब बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, तो आपका विरोध बहुत होगा। आप ऑपोजिशन हमेशा इनवाइट करते होंगे और आप उसमें बहुत इंजॉय करते हैं, बिकॉज आप फाइटर हैं। तो आप चाहते हैं कि पहले कुछ ऑपोजिशन आए, मैं उससे थोड़ा फाइट करूं और फिर मैं उससे जीतूं। तो आप ऑपोजिशन बहुत इनवाइट करते हैं, और अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं होगा तो फिर आप ऑपोजिशन में फंसते चले जाएंगे और निकल नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखें इस बात का, मंगल की पोजीशन को जज करें, और तभी कहते हैं ना कि ऑपोजिशन को इनवाइट करें। लोगों पर अपनी बातों को थोपना बंद करें। अगर आप जॉब में हैं या अपना काम भी करते हैं तो अपने साथ काम करने वालों को काम करने की आजादी दें, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अन्यथा लोग आपको बहुत ज्यादा विरोध करेंगे और आप अपने करियर में ऑब्स्ट्रक्शंस को महसूस करेंगे। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।